तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टर मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड्स 3.2 ए में। ओके, जिसका में चैप्टर कौन सा हमारा मैक्स 2 में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ये तो आपको पता ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे क्या है, x रेस टू n माइनस 1 रूट ऑफ 4 1 प्लस 4 x रेस टू n। सबसे पहले देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मेरा डिनोमिनेटर मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे मैं मेथड कौन कौन से यूज कर सकता हूँ, आगे और भी हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपको सारे चीजें बताऊंगा कि आप मेथड्स में कौन से टाइप में किस तरीके से आप पहचानोगे उस चीज को। ठीक है, अभी हम लोग कौन सा कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो x रेस टू n माइनस 1 है, ये किसका डेरिवेटिव होता है, ये x रेस टू n का होता है। क्योंकि x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x n माइनस 1, मतलब ये है ना यहाँ पे, ये नहीं है तो क्या हुआ, ये तो हम लोग उधर भेज देंगे ना, डिवाइड के इधर भेज सकते हैं उसको। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जो डिनोमिनेटर में रूट के अंदर है उसको मैं अगर पुट करता हूँ, पुट 1 प्लस 4 एक्स रेस टू एन को अगर मैं t पुट करता हूँ तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, 4 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया, 4 कांस्टेंट ऐसे रहेगा। एक्स रेस टू एन क्या होगा, n x n माइनस 1, x के साथ में क्या लिखना है dx और t का क्या लिखना है dt। ये तो इसके नीचे से आते, लेकिन डायरेक्ट ऐसे लिखो। ओके, अब यहाँ पे क्या x रेस टू n माइनस 1 dx है, 4n है क्या, नहीं तो इसको ये साइड में ले आओ। तो x रेस टू n माइनस 1 dx इक्वल टू 1 अपॉन 4n इंटू dt, ऐसे भी लिख सकते हैं, या dt अपॉन 4n ऐसे भी लिखो। ये क्या कांस्टेंट है, वो तो इंटीग्रेशन के बाहर ही आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन इक्वल टू क्या होगा, ये पूरा क्या बन गया 1 अपॉन 4n इंटू डी टी, और ऊपर कुछ बच रहा है क्या, नहीं तो 1 रूट, और ये पूरा क्या हो गया t, ये कांस्टेंट है, बाहर लो इसको। सो i इक्वल टू 1 अपॉन 4n इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट t dt। सो i इक्वल टू 1 अपॉन 4n इंटू 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 रूट टी, 2 रूट टी इंटीग्रेशन हुआ तो प्लस चाचा जी जो आते ही रहते हो इंडेफिनिट में, तो ये 2 से ये कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2n रूट ऑफ टी। टी क्या हमारा यहाँ पे ये बॉक्स 1 प्लस 4 एक्स रेस टू n प्लस c, ये क्या होगा हमारा फाइनल इंटीग्रेशन, फाइनल इंटीग्रेशन। समझ में यहाँ पे गाइस कितना इजी है, इजी बहुत है। लेकिन आगे जो टाइप वाइज है ना, मैं वो भी सारे क्वेश्चन कराऊंगा, और जो सिमिलर है वो मैं आपसे करवाऊंगा, मैं बताऊंगा कैसे करना है हर एक चीज। उसके लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तो ही आपको चीजें क्लियर होंगी। और अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता है तो डेरिवेटिव सबसे पहले सीखो, क्योंकि अगर आपको डेरिवेटिव आएगा तो ही आप इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लो, डन। तो गाइस अभी हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 9, 10 सॉरी 19, 20, 21, 22, ये जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा एक टाइप वाइज बेसिक्स में है ये। तो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा डिफरेंट तरीके से यहाँ पे करेंगे वैसे, लेकिन अलग तरीके से। तो यहाँ पे हमें पुट करना है, किसको यहाँ पे करना है, जो रूट के अंदर वैल्यू है वो, किसको पुट करेंगे यहाँ पे, जो रूट के अंदर वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट करेंगे। अब देखो रूट के अंदर यहाँ पे देखो आगे जितने भी 3 क्वेश्चन है, इसको लेके 4 क्वेश्चन, सारे में जो वैल्यूज रूट के अंदर उसको हम लोग पुट करेंगे। तो रूट में यहाँ पे क्या x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 को मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा, टी स्क्वायर, क्या पुट करूंगा मैं यहाँ पे टी स्क्वायर। क्यों, दो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, रूट, अगर ये रूट डिनोमिनेटर में होता तो ओके है सर, क्योंकि रूट अगर डिनोमिनेटर में होता तो 1 अपॉन रूट होता है इंटीग्रेशन में, लेकिन अगर न्यूमरेटर में तो वैसा होता है क्या, नहीं। तो अगर मुझे ये रूट हटाना चाहिए ही नहीं, तो क्या वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्क्वायर में होनी चाहिए। अगर स्क्वायर में रहेगा तो स्क्वायर के बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, वो बिना रूट के बचेगा। तो ये जो x प्लस 2 इसको मैंने यहाँ पे क्या लिया, टी स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 dx इक्वल टू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t, साथ में dt यहाँ पे लिख दो। ओके, अब यहाँ पे आप एक चीज अगर नोटिस यहाँ पे कर रहे होंगे, यहाँ पे ये जो लेकिन x है यहाँ पे,
चलो आपने इसको रिप्लेस किया, अगर क्वेश्चंस में अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये जो पूरा है ये क्या हो जाएगा, रूट में टी स्क्वायर, और ये जो dx है 1 dx या फिर dx, ये क्या हो गया 2t dt, तो यहाँ पे लिख दिया 2t dt। लेकिन यहाँ पे जो x है उसका क्या, उसको भी तो हटाना पड़ेगा ना, जो x है उसको भी हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे वो, ये जो x है तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पे x इक्वल टू ये 2 को उधर भेजो तो क्या होगा, ये टी स्क्वायर माइनस 2, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितने आ गए टी स्क्वायर माइनस 2, तो जहां पे x होगा वहां पे क्या पुट करेंगे हम लोग टी स्क्वायर माइनस 2, तो देखो यहाँ पे क्या है, पहला 2 है, फिर x के प्लेस पे क्या है यहाँ पे, तो ब्रैकेट टी स्क्वायर माइनस 2 फिर प्लस 1 और ब्रैकेट क्लोज। समझ में आया कैसे करना है, यहाँ पे क्वेश्चन इजी है, प्रैक्टिस चाहिए। 2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2t स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 प्लस 1, ब्रैकेट ब्रैकेट ही रहना यहाँ पे, टी स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे t और ये 2t dt हो गया यहाँ पे। ओके, अब आगे देखो यहाँ पे क्या होगा, सो फाइनल i इक्वल टू, अब इसमें देखो ये जो 2 है ना ये कांस्टेंट है, बाहर निकालो इसको, अगर बाहर निकालोगे तो 2 समझो तुमने बाहर निकाल दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बच रहा है 2t स्क्वायर माइनस 3, क्योंकि -4 प्लस 1 कितना होगा -3, और t और ये दो 2 तो बाहर आ गया, ये t और ये t क्या हो जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर dt, क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे टी स्क्वायर dt। समझ में आया सभी को यहाँ तक। अब आगे देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये जो टी स्क्वायर है इसका मल्टीप्लाई अंदर करना पड़ेगा, सो फाइनल ये 2 तो बाहर ही रहने दो अभी, अब यहाँ से 2 बाहर ले सकते क्या, नहीं, तो t का इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, ये 2t⁴ माइनस 3t स्क्वायर और ये dt दोनों के लिए। ओके, ये हो गया। अब इंटीग्रेशन हमें दोनों को देना पड़ेगा, और ये 2 सभी के लिए है तो 2 को अलग से रखना पड़ेगा, तो 2 ब्रैकेट में रखो यहाँ पे बाहर, और इंटीग्रेशन इसको दो 2t, तो यहाँ से 2 बाहर ले सकते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा t⁴ इंटू dt माइनस यहाँ से 3 बाहर लो, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt। ये देखो ये जो 2 है ना ये दोनों पूरे इंटीग्रेशन का है ना, अगर हम लोग इंटीग्रेशन को स्प्लिट भी करेंगे जो 2 होगा या तो कॉमन रखो या सभी के पास 2 दे दो तो भी चलेगा वो। ओके, सो फाइनल i इक्वल टू 2, अभी ऐसे रहने दो, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर दे यहाँ पे, ये 2 है, t⁴ का इंटीग्रेशन क्या होगा t⁵ माइनस 3, दो ये क्या टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा t³ क्या होगा इसका t³ प्लस c, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, और ये 2 का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, सो i इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2 2 जा 4 अपॉन 5, 2 2 जा 4 अपॉन 5। अब देखो ये जो t है, t मुझे यहाँ पे ना t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो t की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, t की वैल्यू यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा उसको निकालना पड़ेगा अभी, तो t देखो t स्क्वायर क्या है यहाँ पे x प्लस 2 है, तो अगर मैं यहाँ से t की वैल्यूज भी अगर मैं निकालता हूँ t इक्वल टू, तो ये क्या होगा रूट में होगा, इसका रूट में आ जाएगा, क्या रूट में आएगा x प्लस 2, तो यहाँ पे t की वैल्यू मैं क्या पुट कर रहा हूँ यहाँ पे रूट ऑफ x प्लस 2⁵ माइनस ये 2 यहाँ पे भी आएगा 2t क्या है हमारा रूट ऑफ x प्लस 2³ और फिर यहाँ पे प्लस c, ये क्या हो गया हमारा फाइनल इंटीग्रेशन i इक्वल टू। समझ में आया सभी को ये। अब देखो यहाँ पे ना आप एक चीज और कर सकते हो, अगर हो सकता है पीछे आंसर मैच भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो क्या आप कर सकते हो, एक करके इससे साइड में बता रहा हूं, जैसे कि समझो ये यहाँ पे लिखा हुआ है रूट ऑफ x प्लस 2⁵ ये लिखा हुआ है, रूट का मतलब क्या होता है, अगर ये x प्लस 2 रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, और इसके पावर में क्या है 5 है, तो पावर पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2
रेस टू 5/2। तो आप ऐसे भी कर सकते हो नेक्स्ट स्टेप में, ये रूट हटाओगे तो x+2 रेस टू 5/2 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 3/2। ऐसे भी कर सकते हो, अगर यहां तक रखोगे तो भी आंसर राइट है। समझ में आया ये? डन। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 21। सर आप बोल रहे हो सर 20 तो आपने किया ही नहीं। सेम क्वेश्चन है। कैसा है यहाँ पे क्वेश्चन? क्या है? x⁵ रूट ऑफ a² प्लस x², ये गिवन है ना, इसको t² पुट करना है, फिर x की वैल्यू अलग से निकालनी है। तो ये क्या होगा, x की वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, रूट ऑफ t² माइनस a² आएगा। अब देखो इसी बेस पे ना, ये भी सेम क्वेश्चन है, मैं कर रहा हूँ, एक जैसा ही है वो। अब देखो क्वेश्चन को कैसे करना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कैसा है, 5 - 3x 2 - 3x का पावर -1/2। ओके, अब देखो ये अगर सिंपल, अगर तुम इसको सॉल्व भी करोगे ना तो ये तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये, तो ये रूट में कर सकते हो उसको। तो वैसे चाहो तो वैसे करो, या अगर वैसे नहीं करना है, एक सिंपल तरीके से बताता हूँ। ये जो यहाँ पे गिवन है, इसको क्या ले लो तुम, t पुट करो यहाँ पे, या फिर t² पुट करो तो भी चलेगा। चलो एक सिंपल तरीके जैसे हम लोग करते रहे वैसे ही करते, ठीक है। i = ये क्या है यहाँ पे 5 - 3x अपॉन, ये डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या हो जाएगा 2 - 3x का पावर 1/2 dx। सो i = इंटीग्रेशन 5 - 3x अपॉन, ये क्या हो जाएगा रूट में 2 - 3x dx। अब देखो अगर समझो रूट में फंक्शन है, अगर ऊपर इसका डेरिवेटिव अगर प्रेजेंट है तो क्या होता है यहाँ पे, टू रूट फंक्शन हम लोग सॉल्व कर सकते थे। लेकिन ऐसे में यहाँ पे कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो ये जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे है, इसको क्या करना है, यहाँ पे t² पुट करो। 2 - 3x इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे t², क्या हो गया यहाँ पे गाइस t²। ओके, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा इसका डेरिवेटिव। तो ये तो कांस्टेंट हो गया, डेरिवेटिव क्या है, माइनस यहाँ पे रहेगा, 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3, फिर dx, t² का डेरिवेटिव क्या होगा 2t, और t के साथ में क्या लिखेंगे dt। अब यहाँ पे 3 है क्या, यहाँ पे -3 कहीं पे नहीं, तो इसको वो साइड में लेके जाओ। सो dx इक्वल टू कितना होगा माइनस, देखो ये माइनस भी जाएगा ना, -2/3 t dt। ये इतना आ गया, मतलब dx को मैं ये इस फॉर्म में रिप्लेस करूंगा। ओके, अब अगर मुझे ये रिप्लेस करना है तो मुझे यहां से t की वैल्यू भी, x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। मुझे यहां से ना x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे, देखो वो बता रहा हूँ। तो x की वैल्यू 2 तो ऐसे ही यहाँ पे रहेगा, -t², इसको इधर, क्योंकि x पॉजिटिव चाहिए ना, तो ये उधर चला जाएगा। तो x यहाँ पे अगर रखोगे, 3x यहाँ पे आ रहा है 3x, तो 3x को आपको x चाहिए तो 3 यहाँ इसके नीचे, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है 2 - t² अपॉन 3। x की वैल्यू यहाँ वापस कितनी आ रही है यहाँ पे 2 - t² अपॉन 3। कैसे, x हमें पॉजिटिव चाहिए तो इसको मैं उधर पॉजिटिव हो गया, और ये t पॉजिटिव है, इधर आया नेगेटिव हो गया, तो 2 - t²। उधर क्या है 3x है ना, लेकिन मुझे क्या x चाहिए, तो 3 इसके नीचे आ जाएगा, फिर ये वैल्यू यहाँ पे मुझे मिल गया है। ओके, अब देखो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे एकदम बढ़िया तरीके से। सो i = इंटीग्रेशन, ठीक है, ये क्या है 5 - 3, ये जो x है, x के प्लेस में मैं क्या लिख रहा हूँ 2 - t² अपॉन 3, 2 - t² अपॉन 3, और ये पूरे अपॉन में यहाँ पे क्या रहेगा, ये पूरा क्या हो जाएगा रूट ऑफ, ये क्या है t² है ना, तो ये क्या हो गया t² इंटू, यहाँ पे क्या है -2/3, -2/3 t इंटू dt। जैसा मैंने यहाँ पे निकाला, जैसे मैंने आपको समझाया उस तरीके से यहाँ पे मैंने लिख दिया। ओके, अब देखो आगे क्या होगा, यहाँ पे i = ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ओके, हो गया कैंसिल। यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या बच रहा है ब्रैकेट में 5, अब ये माइनस से ये क्या होगा -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस t² इंटू -2/3 t इंटू dt, और यहाँ देखो t² बार है तो यहाँ पे क्या बचेगा t बचेगा।
अब ये t और ये t क्या हो गया, कैंसिल हो गया यहाँ पे। अब क्या, ये जो -2/3 है इसको क्या करो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, या फिर कॉमन बाहर निकालो तो भी चलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या होता है आगे, समझो ये जो -2/3 कांस्टेंट अगर बाहर लिया, -2/3 बाहर ले लिया तुमने, तो इंटीग्रेशन 5 - 2 क्या होगा यहाँ पे 3 प्लस t² इंटू डी टी। ये जो -2/3 है बाहर लिया तुमने, 5 - 2 कितना हो गया 3t² dt। कितना इजी होगा यार, इंटीग्रेशन दोनों को दो, सॉल्व करो, t की वैल्यू पुट करो, सॉल्व। देखो यहाँ पे आगे, सो i इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, अभी -2/3 दोनों के लिए है ये, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3t मतलब 3 बाहर लेना पड़ेगा तो 1 dt प्लस इंटीग्रेशन t² dt, ये हो गया -2/3। ये 3 ऐसे रहेगा यहाँ पे, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा t प्लस t² का इंटीग्रेशन क्या होगा t³/3, 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा t³/3, और लास्ट में यहाँ पे क्या लिखना है प्लस c। अब ये जो -2/3 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करो और जो t की वैल्यू है ना उसको पुट करो, लेकिन t की वैल्यू पुट करने के लिए मुझे t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो भी निकाल के बताऊंगा यार तुमको मैं अभी। सो i इक्वल टू, देखो अगर इसको लेके जाओगे ना माइनस को, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा -2t। t क्या हमारा यहाँ पे t, तो t यहां से अगर मैं निकालता हूं t की वैल्यू, तो t की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे t इक्वल टू, ये जो है ये रूट में आ जाएगा 2 - 3x। क्या हो गया, रूट में आ गया वो 2 - 3x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट ऑफ 2 - 3x, ओके। प्लस देखो अब ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा 9, 3 क्या हो जाएगा 9। अब ये t का क्यूब, t की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पे रूट ऑफ 2 - 3x, तो यहाँ पे लिखो रूट ऑफ 2 - 3x क्यूब प्लस c, ओके। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज आप कर सकते हो, अगर रूट हटाओगे यहाँ पे, हटाना अगर चाहो तो पावर में कितना हो जाएगा 3/2, लेकिन क्यों करना है, इतना बहुत हो गया। समझ में आया ये कैसे किया, जैसा इसके पहले क्वेश्चन किया था सेम उसी फॉर्मेट में किया है, तो इसके आगे जो 22 क्वेश्चन है वो भी सेम इस तरीके से ट्राई करना है आपको, वो भी डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो भी खुद से ट्राई करो, वो भी सॉल्व हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो, लेकिन जिस तरीके से बताया ना उसी तरीके से जाना, उसी पैटर्न में जाना, बस डन। तो गाइस आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे क्या है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो मैं खुद से बनाया यार, सेवे क्वेश्चन गिवन था तो ऐसे बना के लिखना है, x² - 6x x⁻⁶ ये गिवन है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले इंटीग्रेशन, ये जो x² इसको ऐसे रखेंगे रूट ऑफ 9 - ये जो x⁻⁶ है ना इसको मैं कन्वर्ट करूंगा x³ में, दोनों मल्टीप्लाई करो कितना होगा 6, यही होगा। अब मैंने ऐसे क्यों किया, ऊपर यहाँ पे क्या x² है, अगर समझो ये x² है तो ये किसका डेरिवेटिव होगा, ये x³ का होगा ना, तभी तो 3x² आएगा यहाँ पे, तो इसके मैंने यहाँ पे क्यूब में किया। अगर मैं इसको यहाँ पे समझो t पुट करता हूँ, अगर पुट x³ इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3x² dx इक्वल टू dt, 3 साइड में लो, x² dx इक्वल टू dt/3, देयरफॉर इंटीग्रेशन, ऊपर कुछ बच रहा है क्या, नहीं, तो 1/रूट ऑफ 9 माइनस, देखो x³ क्या हमारा t, तो ये क्या हो जाएगा t², और ये क्या है dt/3। सो i इक्वल टू, ये देखो ये जो 3 है ना बाहर ले उसको, तो 1/3 अगर तुमने बाहर लिया
ओके, तो यहाँ पे सिर्फ डी टी बचेगा। अब देखो यहाँ पे क्या, अगर ये स्क्वायर में तो इसको भी मैं अगर स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करूँ अगर, तो ये क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी, ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये कैसा फॉर्मूला तुमको दिख रहा है? ये कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या? ये साइन इनवर्स का, किसका लग रहा है? ये साइन इनवर्स। अब दो साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब इस, अगर मैं इसको इंटीग्रेट हूं तो यही मुझे मिलेगा, लेकिन 1 के प्लेस पे क्या है? यहाँ पे 3 है ना, तो इसका देखो ये फॉर्मूला बनेगा, अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस अगर एक्स स्क्वायर ऐसा दिखता है, अगर आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा ये चीज, अगर आपको दिखे तो इसका आप क्या लिख सकते हो? साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। देयरफॉर आई इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? 1/3। ये पूरा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे क्या है? एक्स के प्लेस पे टी अपॉन ए के प्लेस यहाँ पे क्या? 3, तो टी अपॉन 3, तो 1/3 साइन इनवर्स ऑफ टी। टी क्या हमारा यहाँ पे? एक्स क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब अपॉन 3, और देखो यहाँ पे प्लस सी, ये क्या हो गया? फाइनल इंटीग्रेशन। देखो अभी तक तो आपको समझ में आया रहेगा थोड़ा बहुत, इतना किया है कुछ तो समझ। कितना क्वेश्चन किया? 23, जिसमें से 2 नहीं के मतलब 21 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है। ओके, स्क्रीनशॉट लो। डन गाइस? तो गाइस क्वेश्चन नंबर 24 कुछ इस तरीके से यहाँ पे गिवन है, 1/x³ माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करेंगे? यहाँ पे अगर समझो मैं इसको अगर मैं टी पुट करता हूँ तो ये तो 0 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। x³ का डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पे? 3x²। चलो नंबर क्या, लेकिन वेरिएबल क्या है? आ रहा है x², तो ऊपर क्या होना चाहिए? x² होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ऊपर और नीचे x² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर x² से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? x³ और ये x³ माइनस 1 dx। ओके, ये यहाँ पे हो जाएगा। अब करना है यहाँ पे, अभी हम लोग ये जो x³ है, चाहे इसको टी पुट करो चाहे इसको टी पुट करो, जो बनेगा वो एक जैसे बनेगा वो। ओके, हम लोग x³ को अगर टी पुट करते हैं, पुट x³ इक्वल टू टी, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3x² dx इक्वल टू dt। 3 वो साइड में आएगा, x² dx इक्वल टू dt/3। ओके, डन यहाँ तक। अभी देखो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? i इक्वल टू, ये पूरा क्या बन रहा है? ऊपर कुछ बच रहा है क्या? नहीं, 1। यहाँ पे क्या बच रहा है? dt/3, और ये क्या हो रहा है? t-1, ये बच रहा है यहाँ पे। ओके, अब देखो आगे कैसे यहाँ पे करेंगे हम लोग। सबसे पहले ये कांस्टेंट इसको बाहर लो, 1/3 बाहर लिया, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो मेन यहाँ पे डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और अगर समझो सिर्फ क्या कर रहा है वो भी t-1। अगर समझो सिर्फ t होता तो 1/t क्या होगा यार? log t हो जाएगा वो। लेकिन ये जो t-1 है इसको मुझे हटाना पड़ेगा। और कैसे हटेगा ये? जब ऊपर भी क्या होगा? अगर t-1 होगा तभी हटेगा ना। तो ऊपर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं? यहाँ पे ना प्लस t कर रहा हूं और मैं माइनस t कर रहा हूं, और यहाँ पे क्या है? +1। ये तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्या किया मैंने? ऊपर न्यूमरेटर में प्लस टी माइनस टी किया, क्योंकि मुझे t-1 चाहिए इसके लिए, अपॉन नीचे क्या है? t-1 dt। ओके, अब देखो आगे क्या होगा यहाँ पे? देयरफॉर i इक्वल टू 1/3 ऐसे रहेगा। अब देखो यहाँ पे ये t मैंने अगर ऐसे यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? t-1 है, तो यहाँ पे क्या है? t-1, यहाँ पे तो t+1 है, तो मुझे माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। तो अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ इसमें से, अगर माइनस कॉमन लेता हूँ, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये 1 प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, अपॉन t इंटू t-1 इंटू dt। ये हो गया यहाँ तक। अब ये समझो ये अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है, दोनों को सेपरेट करो, और ये ना दोनों को दे दो।
और डिनोमिनेटर दोनों और इंटीग्रेशन भी दोनों को दो। सो I इक्वल टू 1/3, फिर ब्रैकेट में करो क्योंकि 1/3 दोनों के लिए है, इंटीग्रेशन t अपॉन t इंटू टी माइनस 1 इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन t माइनस 1 अपॉन t इंटू टी माइनस 1 इंटू डी टी। ओके गाइस, यहां तक समझ में आया सभी को? ठीक है। अब देखो इसके आगे यहाँ पे हम लोग क्या करने लगे, देखो ये ब्रैकेट में हो गया यहाँ पे। सो I इक्वल टू, तो ये t और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे से ये कैंसिल हो गया, तो ये जो 1/3 इसको ऐसे रखो ब्रैकेट में, इंटीग्रेशन 1/t माइनस 1 डी टी माइनस, देखो ये 1/3 दोनों ग्लेस करो ब्रैकेट में बाहर है, ये गलती मत करना गाइस। यहाँ पे क्या बच रहा है, इंटीग्रेशन 1/t डी टी। ओके, सो I इक्वल टू 1/3, अभी रहने दो यहाँ पे ब्रैकेट, 1 समझो ये x है, ये पूरा क्या t है, तो 1/t का क्या होगा, log t, log t मतलब क्या होगा, t माइनस 1। लेकिन ये तो कंपोजिट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो -1 का डेरिवेटिव 0, t का डेरिवेटिव 1 से डिवाइड करो, कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं, यहाँ तो ओके। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस 1/t क्या होगा, log t, और इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस c। ओके, अभी और बाकी है, अभी t की वैल्यू पुट करना बाकी है। अब देखो अगर यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे तो ये log है और ये समझो ये a है, माइनस log ये b है, तो log a माइनस log b, देखो गाइस log a माइनस log b क्या होता है, ये log ऑफ a अपॉन b होता है ये। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, log ऑफ a मतलब जो यहां पे है t माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी। अब देखो मल्टीप्लाई की जरूरत ही नहीं है 1/3 यहां पे भी। सो फाइनल I इक्वल टू 1/3 log ऑफ t की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे, यही है ना, एक्स क्यूब, तो यहां पे पुट करो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और यहां पे क्या रहेगा, प्लस सी। ये क्या हो गया, फाइनल इंटीग्रेशन। समझ में आएगा सभी को ये? लेकिन उसके लिए ना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे आप याद कर सकते हो अगर ये टाइप में आएगा तो, और ये टाइप में अगर ऐसा बन रहा है तो मुझे किसको हटाना है, किसकी रिक्वायरमेंट है, कैसे प्लस माइनस करना है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। याद करो 3.1 में क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे हम प्लस माइनस करते थे डिनोमिनेटर को हटाने के लिए, तो सेम यहाँ पे भी उसी तरीके से किया है। और ये यहाँ पे तो फॉर्मूला बन रहा है log a माइनस log b का, तो ये यहाँ पे लगा दिया। और ये कैसे आएगा, अगर आप चीजों को लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा। स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। डन। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे कुछ इस तरीके से गिवन है, 1/x इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये यहाँ पे गिवन है। देखो यहाँ पे हम लोग किसको पुट कर सकते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड आपको क्या दिख रहा है, लॉग ऑफ लॉग एक्स। समझो अगर इसको आपने अगर टी पुट किया, इसको पूरे को क्या आपने पुट किया, टी पुट किया अगर, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, लॉग ऑफ लॉग एक्स का 1/log x, फिर log x का 1/x। मिल रहा है कि नहीं यहाँ पे? तो ये जो पूरा फंक्शन है ये, इसका हम लोग क्या पुट करेंगे, टी। बहुत इजी क्वेश्चन है लल्ला, ये बहुत इजी। लॉग ऑफ log x को हम लोग क्या पुट कर रहे हैं यहाँ पे, टी, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/log x, और फिर इस log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। अब देखो 1 ये पूरा dx क्या बन गया, dt। सो फाइनल I इक्वल टू यहाँ पे मैंने लिख दिया dt, ऊपर कुछ बच रहा है क्या, नहीं, तो 1, इसको मैंने क्या लिया, t। अरे यार हो गया, क्या था क्या हो गया यहाँ पे, कितना इजी क्वेश्चन हो गया अभी, है ना। तो ये आप भी कर सकते हो प्रैक्टिस कर करके। ओके, हर बार बोलूंगा मैं, बार बार बोलूंगा मैं। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t प्लस सी। सो I इक्वल टू लॉग ऑफ t, t क्या हमारा, देखो यहाँ पे log ऑफ log x प्लस सी।
और log का अगर एंगल ज्यादा है तो उसको हमेशा मोड में पुट करो, क्योंकि log की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ओके डन। तो गाइस अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पहले क्वेश्चन को। तो इसमें भी कुछ कितने क्वेश्चन मैंने ध्यान नहीं दिए अभी, लेकिन है कुछ तो 17 या प्लस क्वेश्चन यहाँ पे है। आई इक्वल टू यहाँ पे मतलब ये फंक्शन है, तो मैंने इसको आई इक्वल टू करके यहाँ पे लिखा है। अब तो यहाँ पे जो क्वेश्चन चल रहे हैं थोड़े, अभी जो स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन होंगे थोड़ा ये अलग पैटर्न पे यहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे सिंपल, अगर आपको नहीं भी आ रहा है अगर पैटर्न, तो आप कैसे यहाँ पे कर सकते हो। देखो यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको यहाँ पे डी फैक्टराइजेशन का, तो ये cos c माइनस cos d sin c प्लस sin d, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो बस यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अगर यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाते हो इंटीग्रेशन, तो देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख भी देता हूँ। cos c माइनस cos d क्या होता है, एंड sin c प्लस sin d क्या होता है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो cos c माइनस cos d क्या होता है, -2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2, ये होता है। और साइन c प्लस d क्या होता है यहाँ पे, 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d/2, ये होता है। अब देखो कहीं कहीं पे ना ये फॉर्मूले में चेंज होता है कि यहाँ पे माइनस नहीं होता है। अगर यहाँ पे माइनस नहीं है तो यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे c माइनस डी है ना, तो एक साइन क्या होगा, d माइनस सी होगा, ऐसा होता है। तो उससे फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। अब देखो इसको मैं ये फॉर्मेट में चेंज करूंगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे -2 साइन c प्लस डी, तो 3 और 4 को प्लस करो तो क्या होगा यहाँ पे 7x डिवाइड बाई 2, फिर क्या है साइन c माइनस डी, साइन c कितना है यहाँ पे 3 -4, तो 3 - 4 क्या होगा -1, -1 मतलब क्या हो गया -x/2 अपॉन 2 साइन c प्लस डी, अगेन यहाँ पे होगा साइन c प्लस डी मतलब क्या 7x डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे क्या होगा कॉस ऑफ c माइनस डी, तो एंगल यहाँ पे क्या होगा -x/2 होगा यहाँ पे। अब देखो 2 सेम है, ये सेम कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बच रहा है, इंटीग्रेशन आई इक्वल टू माइनस। अब देखो कॉस की प्रॉपर्टी होती है कि वो माइनस को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो मैं डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, कॉस ऑफ x/2, लेकिन साइन के पास वो है क्या, वो नहीं, तो उल्टी कर देगा वो, मतलब बाहर निकालेगा वो। तो ये जो माइनस है ये अगर बाहर आएगा तो इससे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच रहा है साइन ऑफ x/2 और नीचे क्या है कॉस ऑफ x/2। सो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन अपॉन कॉस क्या होगा, tan ऑफ x/2, ये यहां पे हो गया इंटू dx। समझ में आया था सभी को अभी, ठीक है। अब आगे देखो क्या हो, अब देखो tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ sin x क्या होता है, सॉरी log ऑफ sec x क्या होता है, log ऑफ sec x। सो i इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, log ऑफ sec x, sec x मतलब क्या हो गया x/2 प्लस c, लेकिन x/2 का वापस से डेरिवेटिव क्या होगा 1/2, x/2 का वापस से डेरिवेटिव क्या होगा 1/2, फिर ये 2 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। सो फाइनल i इक्वल टू क्या होगा 2 log ऑफ sec x/2 प्लस c, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। कैसे किया, यहाँ पे मेरा फॉर्मूला दिख रहा था, मैंने वो फॉर्मूला लगाया, क्वेश्चन सॉल्व। ये आप भी कर सकते हो, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं होगा। ओके स्क्रीनशॉट लो इसका, डन। तो गाइस आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, cos x अपॉन साइन x माइनस a, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना सेम ऐसे ही वो भी करना है। कैसे करना है, यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर में तुम्हारा एंगल दिख रहा है, ठीक है, सेम वही तुम्हें न्यूमरेटर में एंगल बनाना है। तो क्या होगा देखो एकदम इजी तरीके से बताऊंगा मैं, इंटीग्रेशन
कॉस ऑफ ये जो x है क्या x माइनस ए ना, तो क्या करना है इसको x माइनस ए करना है, लेकिन अगर तुम माइनस करोगे तो तुम्हें प्लस भी करना पड़ेगा, अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन में और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो डिनोमिनेटर है उसको कुछ भी नहीं करना है, जो न्यूमरेटर होगा उसमें सिर्फ फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वो भी देखो। अभी समझो ये पूरा a है और ये क्या है b है, तो cos a प्लस बी, सो गाइज cos a प्लस बी क्या होता है cos a cos b, अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस आता है cos में, sin a sin b। अब ये तो याद होना चाहिए लल्ला, अगर याद नहीं तो हल्ला हो जाएगा फिर, ठीक है। अब अगर यहां पे देखो आगे क्या होगा, सो i इक्वल टू इंटीग्रेशन cos a, cos a मतलब क्या cos ऑफ x माइनस ए, फिर cos a माइनस साइन a, साइन a मतलब क्या हो गया साइन ऑफ x माइनस ए, साइन b मतलब साइन a, और इसके डिनोमिनेटर में जो यहां पे वही, ध्यान से देखो क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको खुद से ट्राई करना है, ऐसे ही करना है वो। तो ये x माइनस ए इंटू डी एक्स। अब क्या करो यहाँ पे ना जो न्यूमरेटर है दो पार्ट है, डिनोमिनेटर एक ही है, स्प्लिट करो और इंटीग्रेशन दोनों को दो एकदम इजी तरीके से। सो फाइनल i इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर देखो सिंपल कह रहा हूं मैं, ये जो cos a है और ये जो sin a है ये क्या है कांस्टेंट है। सर कैसे पहचाना आपने कांस्टेंट है, उसके साथ में वेरिएबल x है क्या यहाँ पे, नहीं है, जिसके पास वेरिएबल x नहीं है वो क्या होता है कांस्टेंट, तो क्या हो गया वो कांस्टेंट। और कांस्टेंट हम लोग क्या करते हैं बाहर लेते हैं, तो ये cos a बाहर आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा cos ऑफ x माइनस ए अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए इंटू डी एक्स माइनस माइनस। अब यहाँ पे क्या है कॉस कांस्टेंट है साइन ए, तो देखो यहाँ पे क्या बच रहा है साइन ए साइन x माइनस ए अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए डी एक्स, सेम सेम कैंसिल हो गया। ओके सो फाइनल i इक्वल टू देखो यहाँ पे क्या हो रहा है और आगे अभी cos ऑफ ए इंटी cos अपॉन साइन, एंगल सेम है तो क्या हो जाएगा cot x माइनस ए इंटू डी एक्स माइनस साइन ए, यहाँ पे क्या बच रहा है 1 डी एक्स। अब करना क्या इसका इंटीग्रेशन लेना भी यहाँ पे, सो i इक्वल टू, ठीक है i इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉट का इंटीग्रेशन क्या दो tan कॉट सेक कॉसेक, इनका जो इंटीग्रेशन आता है किसमें आता है लॉग में, तो यहां पे लिखता हूं लॉग। और अगर कॉट है तो कॉट का क्या आता है साइन आता है, tan का क्या होता है सेक होता है, तो इसका क्या हो जाएगा साइन, एंगल क्या है x माइनस ए, तो x माइनस ए। अब ये x माइनस ए का वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो माइनस ए कॉन्स्टेंट 0, x का डेरिवेटिव 1 से डिवाइड करो, कुछ फर्क पड़ रहा है क्या नहीं, अगर कुछ और होता तो अलग बात रहता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर 2x होता तो 2 से डिवाइड हो जाता है यहाँ पे, डन। तो यहाँ पे माइनस माइनस साइन ए, ये 1 का क्या होता है x, इंटीग्रेशन ले लिया प्लस c, और कुछ करना क्या इसमें नहीं, ये हो गया इंटीग्रेशन। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस सेम टू सेम ऐसा ही तुमको सॉल्व करना है इसके जैसा ही। और क्वेश्चन क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, देखो कैसे करना अभी मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे कैसे आप चेंज करोगे। साइन ऑफ x माइनस ए अपॉन ये गिवन है, डिनोमिनेटर में क्या है cos ऑफ x प्लस बी, ओके। तो ऊपर करना क्या तुमको प्लस बी माइनस बी, जो डिनोमिनेटर होगा यहाँ पे न्यूमरेटर में साइन ऑफ x प्लस बी करना है, तो माइनस ए माइनस बी ये भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब समझो ये a हो गया और ये पूरा क्या हो गया b हो गया, a माइनस बी क्या हो गया b हो गया, बस साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो, हो जाएगा, ठीक है। समझ में आएगा तो स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं और ये वाला खुद से ट्राई करना, और अगर नहीं भी आया तो आप कमेंट में लिख दो
मैं आपको उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, भेज दूंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका, अरे इधर हो जाता, डन। अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कुछ इस तरीके से गिवन है, 1/sin x cos x प्लस 2 cos स्क्वायर x, ये यहाँ पे गिवन है। करना क्या, देखो आपको यहाँ पे सिंपल बता रहा हूँ, क्वेश्चन में भी आपको याद रखना है, यहां से और यहां से तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉमन, cos और cos कॉमन है। तो सबसे पहले समझो, अगर तुमने cos कॉमन लिया तो 1/cos होगा, 1/cos क्या होगा, sec, तो 1/sec बनेगा। sec किसी का डेरिवेटिव होता है क्या, नहीं, क्या होता है, sec स्क्वायर होता है। तो अगर मुझे sec स्क्वायर लाना तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा, cos स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, 1/, इसमें से और इसमें से ना cos स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, तो cos स्क्वायर x मैंने कॉमन लिया। सर यहाँ पे तो cos स्क्वायर है ही नहीं, फिर भी आपने कॉमन कैसे ले लिया, बता रहा हूं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, sin x अपॉन cos x, एक था, एक बाहर आ गया, तो दूसरा नहीं था ना, तो उसने कहां से दिया, कर्जा करके दिया अपने, लेकिन कहां से दिया, लेकिन दिया। तो अगर कोई समझो, सिंपल मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूं, अगर कोई भी वैल्यू अगर मैं कॉमन लेता हूं, अगर वो उसमें है तो ओके, अगर वो वैल्यू वहां पे नहीं है तो वो कहां जाता है, उसके डिनोमिनेटर में जाता है। जैसे कि समझो, अगर यहाँ पे 4x प्लस 3y मैंने इसे लिखा है, और मैंने क्या किया, 4 को मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे 4 कॉमन, तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 4 है क्या, नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/4 ऐसे होता है, ओके। तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में क्या आएगा, cos। अब देखो, अगर तुम इसको अंदर लेके जाओगे तो cos और एक cos कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, sin x इंटू cos x, यही आएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू डी एक्स, 1/cos स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर x, 1/cos क्या होगा, sec स्क्वायर x, अपॉन sin अपॉन cos क्या होगा, tan x प्लस 2 dx। अब देखो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x है ना ऊपर, तो इस पूरे को t पुट करो, पुट tan x प्लस 2 इक्वल टू t, तो ये तो 0 हो गया। tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर x, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। देयरफॉर I इक्वल टू, ये पूरा क्या हो गया, dt, यहाँ पे थोड़ा दूर लग दो dt, ये हटा देता हूं इसको, ठीक है, dt, ऊपर कुछ बच रहा है क्या, नहीं, तो 1, ये पूरा क्या है t, तो 1/t, और 1/t क्या होता है, log t प्लस c, सो log t की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, tan x प्लस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan x प्लस 2 प्लस c। अब बताओ, क्वेश्चन टफ है, इजी है, अगर प्रैक्टिस किया तो इजी है, नहीं प्रैक्टिस किया तो टफ है, मैं तो यही जानता हूं। समझ में आया, स्क्रीनशॉट लो, डन। तो गाइस, हमारे इस पार्ट्स को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स, जो भी 17-18 जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। और देखो, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद ना कुछ जो क्वेश्चन है, एक टाइप वाइज क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं उसको ना एक साथ में कराऊंगा मैं आपको, और वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा, ओके। तो इसी के साथ अगर हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पार्ट्स में, आप आए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, चीज़ें अच्छी लग रही हैं, अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो क्या करो, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर भी करें, ओके। इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू सो मच।